हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से कि आर्मी डेंटल कोर एएमसी या फिर आर्मी डेंटल कोर्स एडीसी, ये दोनों चीज़ क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, आप डेंटल कोर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आर्मी मेडिकल कोर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रेड यानी परमानेंट वैकेंसी में, ये दोनों परमानेंट वैकेंसी है, मतलब ये अग्निवीर स्कीम में नहीं आते इंडियन आर्मी की वैकेंसी में। इसके साथ एक आरबीसी होता है, रीमाउंट वर्टिनरी कोर, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, और किसके साथ कंपेयर करके आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना, हम आपके लिए बना देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो ये जो तीनों के तीनों ये मेडिकल ट्रेड्स हैं। आर्मी डेंटल कोर ये होता है कि आपकी जितने भी मेडिकल ट्रेड्स आते हैं इसके अंदर में आ जाते हैं एएमसी के अंदर। एमएनएस अलग पार्ट है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये लड़ाई में नहीं जाते हैं। ये एएमसी है होता है तो ये लड़ाई में जाता है, और सारे जितने भी आपने राष्ट्रीय राइफल्स में ऑपरेशंस देखते हैं और कहीं भी ऑपरेशन देखते हैं तो उसके साथ नर्सिंग असिस्टेंट पक्का जाता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मुझे पूछते हैं कि एएमसी में सर क्या गन्स मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जो खाना बनाता है सेना में, जो बार कटिंग करता है, जो टॉयलेट साफ करता है, उसको भी मिलता है। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा, सारे एक सोल्जर हैं, वर्दी पहनने वाला है, काम कोई अलग अलग करता है लेकिन मकसद एक ही है। जब भी देश के ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर कोई भी आँच आए तो हम बिल्कुल एक फ़ौजी के नाते यूनिफॉर्म पहन के अपनी जो सिखलाया हुआ तरीके से उनसे लड़े और जीत हासिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएमसी में जब आप भर्ती होते हो, यानी नर्सिंग असिस्टेंट की मेनली बात करते हैं, जब भी आप भर्ती होते हो वहाँ पर दो टाइप की एंट्री होता है। एक तो आपकी क्या वॉर लेवल पे होता है, जो जवान लेवल पे, एक ऑफिसर लेवल पे जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं उनकी वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कैप्टन बनते हैं, वो ऑफिसर्स रैंक में आते हैं। यहाँ पर आर्मी डेंटल में भी सेम, जो बीडीएस वगैरह करके आते हैं वो ऑफिसर रैंक में चले जाते हैं, और जो जवान होते हैं वो जो नर्सिंग असिस्टेंट से भर्ती होते हैं वही एडीसी बाद में भर्ती होते हैं, मतलब बाद में उनको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इनकी जो डिफरेंसेस क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी बेटर है, तो वीडियो के एंड तक देखिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आर्मी सर ऑफिशियल है। 1300 बंदा एनरोल कर चुका है, आपके लिए बहुत खूब कम सीट खाली है, आप जाके एनरोल कर लीजिए। कहीं भी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, आर्मी सर ऑफिशियल पब्लिक चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे मेंबरशिप भी है। अगर आप 90 डेज़ का क्रैश कोर्स के साथ क्लियर करना चाहते हो फिजिकल एंड आपकी जो रेटिंग, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आर्मी मेडिकल कोर ये स्टार्टिंग होता है, जैसे आपने भर्ती दे दिया, आप सिलेक्ट हो गए, एएमसी लखनऊ में आपकी ट्रेनिंग होता है। पहले प्रोसेस बहुत ये था, अलग था कि आप जब भी बेसिक ट्रेनिंग करते थे वहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होता था। ट्रेड टेस्ट हिसाब से, आपके मार्क के हिसाब से, वैकेंसी हिसाब से आपको अलर्ट कर दिया जाता था, भाई ये तेरा ट्रेड है और इसमें से क्या है तो क्या करना। अगले जो तेरा एडवांस ट्रेनिंग होगा, यानी दो टाइप की ट्रेनिंग होता है, एक बेसिक होता है 6 महीने का, उसके बाद एडवांस होता था 2 साल की। तो वो अभी चेंज कर दिया, चेंज मतलब थोड़ी मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई क्या किया वो, पहले ये अभी एएमसी का ट्रेनिंग आप करोगे, बेसिक ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद टोटल आपका 9 महीने का ट्रेनिंग वहाँ पर होगा। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में जैसे ही 9 महीने का आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, आपको पीओपी करवाया जाएगा, यानी पासिंग आउट परेड करवाया जाएगा, आपको सोल्जर्स बना दिया जाएगा। उसके बाद लगभग 2 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, जिसको अभी हम जानते हैं क्लास 3 के नाम पे जानते हैं, जिसको हम अपग्रेडिंग कार्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी 2 साल का क्लास होगा अभी जो फिलहाल। पहले जगह प्रोसेस हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो चेंज हो चुका है, तो उसके बारे में डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो एडीसी कब मिलता था? आर्मी डेंटल कोर का तो अलग से भर्ती हो नहीं होता था सर, तो एडीसी कब मिलता है अभी? पहले तो चलो आपने बोल दिया कि सर ट्रेड टेस्ट होता था बेसिक ट्रेनिंग के बीच में, जिसकी मार्क्स थोड़ा अच्छे आते थे उनको एडीसी दे देते थे। अभी क्या है, ये जो एडीसी और एएमसी दोनों बिल्कुल अलग अलग कोर है, दोनों का अलग काम है। ये जो कैप पहनते हैं इनकी बैरेट में भी ये बैरेट का सिंबल होता है, ये एएमसी का होता है। एक सेकेंड, ये होता है एएमसी का सिंबल, देख लो। ठीक है, और ये एक पैरा का एएमसी है, तो इसलिए बैरून बैंड पहनना है। ये जो एडीसी इनकी देखिए एडी कॉप्स लिखा है यहाँ पर, मैं आपको क्लीन करना चाहता हूँ, वहाँ पर थोड़ा बड़ा करूँगा। ये देखिए यहाँ पर एडी कॉप्स लिखा है, ये देखिए एडी कॉप्स, उनके कैप्टन साहब के ऊपर एडी कॉप्स लिखा है, आर्मी डेंटल कोर। ठीक है, और इनके ऊपर लिखा होगा एएमसी। हाँ, इनका क्रॉप कर दिया मैंने, तो एएमसी ये है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कोर है, दोनों का यूनिफॉर्म सेम है, लेकिन ये जो ऊपर पहनते हैं उससे पता चलता है कि ये एडी कोर का है, ये एएमसी का है। ठीक है, तो इनकी साइड में भी एएमसी लिखा रहता है, इनकी साइड में एडी कोर्स रहता है। अभी क्या है, जैसे आपके 9 महीना खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका जो भी क्या बोला जाएगा फर्दर, आप चले जाओगे सारे के सारे, आपको कहीं एडीसी नहीं मिलेगा, सारे के सारे चले जाओगे कहाँ पर, आपकी जो एमएच में चले जाओगे, मिलिट्री हॉस्पिटल में चले जाओगे पोस्टिंग, वहाँ पर आपका होगा क्लास 3। वो क्लास 3 होने के बाद फिर आपको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, डिफरेंट काम सबको एक साथ सिखाया जाएगा। उसके बाद आपके काम के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम जब होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पर ब्रांच मिल जाएगा। यहाँ पर पहले होता था 6 महीने मिल जाते थे, वहाँ पर आपको मिलेगा 2.5 साल के बाद। वहाँ पर से आप अगर टॉप स्कोर करते हो, अच्छा स्कोर करते हो ट्रेनिंग से लेके क्लास 3 तक, फिर आपको मिलता है आपको एडी कोर्स, यानी आर्मी डेंटल कोर। यहाँ पर एडी में जाने से फ़ायदा क्या है सर? अगर मैं नर्सिंग असिस्टेंट हूँ एएमसी में, मैं एडी में क्यों जाऊँ? देखिए, यहाँ पर तो एक तो होता है नर्सिंग असिस्टेंट का थोड़ा सा हेटिक जॉब होता है, आई मीन हेडेक जॉब होता है, काफ़ी काम रहता है।
एएमसी में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लाइक रेडियोग्राफर, फिर कार्डियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ब्लड टेस्ट वाला, यूरिन टेस्ट वाला, रिसेप्शन में भी बैठा रहता है, यूनिट्स में भी रहता है, फास्ट एड में भी रहता है, कहीं बीपीटी वगैरह रनिंग से हो रहा है वहाँ पर भी नर्सिंग असिस्टेंट रहता है। तो इंस्टेंट वो हर जगह ड्यूटी करता है। लेकिन जो डेंटल है वो तो सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल में रहेगा, कोई यूनिट में नहीं रहता। डेंटल के लिए आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जाना होगा और एडीसी का ब्रांच अलग होता है। इनकी काम है जो भी आपकी डेंटल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है उससे उनको कोई मतलब नहीं, मतलब एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन जॉब। डेंटल में काफ़ी पेशेंट आते नहीं आर्मी की, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है ये एक्स ग्रुप में आ जाता है और ये नर्सिंग असिस्टेंट रह जाता है वाई ग्रुप में। अभी इनके बीच में डिफरेंस के लिए एक वीडियो हमने बताया जिसका एक्स एंड वाई ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। यहाँ पर अगर ये एक्स ग्रुप में आता है, ये वाई ग्रुप में आता है। अगर हम एग्ज्यूम लेके चले, एक नर्सिंग असिस्टेंट का सैलरी 35,000 स्टार्टिंग होता है, जो जैसे पीओपी के बाद पासिंग आउट परेड, मानी कसम परेड के बाद, ठीक है। आप जिस दिन कसम खा लेते हो कि और सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करके कसम परेड होता है आपकी, जिसको पीओपी यानी पासिंग आउट परेड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 35,000 सैलरी मिलता है। अगर हम स्टार्टिंग बात करें, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वहाँ पर क्या कहता है, जो एक्स ग्रुप है उसको मिलता है 6460 एक्स्ट्रा। क्यों? ये एक्स ग्रुप में आता है, ठीक है। और ये आता है वाई ग्रुप में। तो एक्स ग्रुप में आ गया तो 6,460 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 35,000 और 6,000 कितना हो गया? 41,000। उसके बाद इसके ऊपर डीए मिलेगा अलग से उसको। तो डीए अभी कभी 40%, कभी 50%, तो मान लेते हैं उनको 2,000 का डीए मिल गया। मतलब ये 6,500 प्लस 2,000, मतलब 8,500। 35 और इनका सैलरी हो गया, मतलब 44,000 हो गया। 44,000 इनका एडी कोर वाले का हो गया। सेम आप भर्ती दिया था, सेम आपकी 35 है। तो कितना आपकी डिफरेंस हो गया? 9,000 का डिफरेंस हो गया। कितना? 9,000 का डिफरेंस हो गया। ये बिग डिफरेंस है, ठीक है। हर महीना अगर आप कैलकुलेट करोगे 9,000 का, सेम आपने भर्ती दिया, सेम ट्रेनिंग किया, लेकिन ट्रेनिंग में वहाँ पर बंदे ने अच्छा स्कोर किया, अच्छा मतलब सारी चीज़ में अच्छा किया उसने, तो टॉप करके वो एडी कोर में चला गया। उसका सिलेक्शन, जो टॉप सिलेक्शन होता है ना ट्रेड वाइज, जैसे कौन किसको लैब टेक्नीशियन मिलेगा, किसको एक्सरे मिलेगा, किसको मतलब बहुत सारे ट्रेड होता है ना, मैंने आपको बहुत डिफरेंट वीडियोज़ में भी बताया है क्या क्या होता है नर्सिंग असिस्टेंट में। तो वहाँ पर जो फर्स्ट वाले होते हैं वो एडी कोर में चले जाते हैं, जो टॉप स्कोरर होते हैं। तो एडी कोर में जो चला गया उसकी सैलरी कितना हो गया? 44,000। आपका हो गया 35,000। बाकी जितने भी फैसिलिटी सबकी बराबर है, दोनों की बराबर है, प्रमोशन लगभग दोनों की बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सालिंग में मतलब सैलरी में बिग डिफरेंस आ गया। कितना? 9,000 का, ठीक है। अगर हम 10,000 भी मान लेना तो एक साल में आपका 1,20,000, अगर 9 मान ले तो 1,00,000 करीब आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। कितना? 1,00,000। भर्ती आप सेम हुए थे, साथ में भर्ती हुए थे। और यही जो डिफरेंस होगा आपकी 15 साल के बाद मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? यहाँ पर आप जो पेंशन आ रहे होंगे, आपकी सैलरी होगा 80,000, इसकी सैलरी होगा वहाँ पर 90,000, ठीक है। इसको मिलेगा 45,000 का पेंशन और आपको मिलेगा 40,000 का पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हर महीना वो 5,000 एक्स्ट्रा लेगा। तो ये काफ़ी बिग डिफरेंस होता है। और 15 साल में 15 लाख आपसे एक्स्ट्रा और लिया होगा, क्योंकि हर मतलब महीने में भी तो आपसे ले रहा है। तो कोशिश यही करना, अगर आपको एडी कॉप्स मिलता है तो बिल्कुल जाइए, एडी कोर में ज्वाइन होइए, ठीक है। उसका प्रमोशन भी नर्सिंग असिस्टेंट से थोड़ा सा फास्ट रहता है। अगर नर्सिंग असिस्टेंट एक हवलदार रैंक में जाने से 10 से 12 साल लगता है, यहाँ पर 7-8 साल में आप बन जाओगे हवलदार। तो वहाँ पर भी काफ़ी मतलब प्रेशर, क्या बोलते हैं, काफ़ी पैसे की ये बेनिफिट्स होता है। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब एक वर्दी को आप पैसे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ, कहीं न कहीं हम नौकरी इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारा एक लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो, ठीक है? ये ट्रुथ है, ठीक है? तो इसके हिसाब से अगर आपको एडी कॉप्स मिलता है, आप डेंटल में इंटरेस्टेड है, आप जाके वहाँ पर से कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में से आप अफ़सर बन सकते हैं एससीसी के थ्रू। डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल में आप लोगों ने देखा होगा, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो कमेंट्स करना, मैं दे दूँगा आपको। तो वहाँ पर से एससीसी देके दोनों आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, ठीक है? बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडीसी और एएमसी में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, किस में बेनिफिट्स है, और आई होप आप सबको समझा सकेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय।